बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ लेकर के आए हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज इसके बारे में हम बताएंगे कि खनिज का उपयोग हमारे जीवन में क्या है और ऊर्जा के रूप में उस खनिज को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। उसे है तो ये विज्ञान का विषय, लेकिन सामाजिक विज्ञान में आपके विषय में दिया गया, पाठ में दिया गया है कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या है। पहले एक चीज हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे भी हैं, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप वह तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि मानव विकास की समस्त अवस्थाओं, सजावटों, त्योहार तथा धार्मिक अनुष्ठानों एवं सुई से लेकर के जहाज बनाने में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि खनिज कई रूप में पाए जाते हैं और खनिज का जो रूप होता है वो अलग अलग होता है, उनकी उपयोगिता अलग अलग ढंग से हम करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार से हम खनिज अन्य संसाधनों के रूप में हम पढ़े, चाहे वो जल हो, चाहे वो प्राकृतिक पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे जितनी भी चीजें हों, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। लेकिन खनिज एक ऐसा तत्व है जिसमें यह एक लाखों करोड़ों वर्ष की संरचना के आधार पर यह हमें प्राप्त होता है। चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, पेट्रोलियम हो, या अभ्रक हो, या मैग्नीज हो, या आपका निकिल हो, कोबाल्ट हो, कोई भी धातु जो भी है वह एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों में हमें प्राप्त होती है, जो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर वह प्राकृतिक आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लाखों करोड़ों वर्ष में बनकर के तैयार होती है। तो इनका उपयोग हम अपने जीवन में, चाहे वो सुई से लेकर के जहाज तक बनाना हो या हमें और भी अन्य चीजों का निर्माण करना हो, तो हम उसमें खनिज का उपयोग करते हैं। ऊर्जा संसाधन के रूप में भी हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। उसमें जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या यूरेनियम या प्राकृतिक गैस के रूप में हम प्राप्त करते हैं, पाते हैं। अब हम देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें खनिज दो है, 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज होते हैं, जिन खनिजों में, धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है, चुंबकीय तत्व पाया जाता है, उन्हें हम लौह खनिज का, लौह के रूप में, अधात्विक रूप में, तो उसमें लौह धातु में लोहा, मैग्नीज और निकिल और कोबाल्ट, इनमें, इन खनिजों में जो है लोहे का अंश पाया जाता है, जिनकी मात्रा अलग अलग होती है और इनमें कहीं ना कहीं चुंबकीय अस्तित्व का भी प्रभाव होता है। फिर धात्विक खनिज में ही अलौह धातुएं आती हैं, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। यह मान लीजिए कि इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां नहीं पाई जाती है अलौह धातुओं में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ अलौह धातु। अलौह धातु का मतलब जिसमें लोहे का अंश न हो। इसके बाद बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम ये पाया जाता है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जो पाया जाता है, यह एक बहुमूल्य धातु होती है और इसका प्रयोग हम अक्सर गहनों, सौंदर्य के लिए बनाते हैं, या और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाई जाती है, उसमें इनका प्रयोग होता है। इसके बाद खनिजों के प्रकार में अधात्विक तत्व, जिसमें अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि भी खनिज पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं। फिर इसके बाद आता है ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयले का प्रयोग हम खाना बनाने में भी करते हैं, हम बिजली उत्पादन में भी करते हैं, और भी जगह पर, जैसे पहले प्राचीन काल में कोयले के आधार पर ट्रेनें चलाई जाती थी,
पेट्रोलियम का प्रयोग, जब कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई तो हम ऊर्जा खनिज के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम का प्रयोग, जिसमें आप डीजल, पेट्रोल, मोबिल या इत्यादि चीजें जो बनाई जाती हैं। फिर पेट्रोलियम से ही निकला ही जो है एक चीज और है जिसका प्रयोग हम अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी करते हैं। प्राकृतिक गैस के रूप में आप लोग जानते हैं सभी लोगों के घरों में पाई जाती है, जिसमें हम एलपीजी कहते हैं, जिसका प्रयोग हम सिलेंडर के रूप में खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से ये खनिज के प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज में हमने बताया लौह धात, अलौह धात और बहुमूल्य खनिज। तो बच्चों इसके बारे में आपको जानकारी मालूम हो गई होगी कि हमारे पास खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए अब हम आपको आगे बताएंगे। बच्चों इससे पहले उन्होंने बताया आप लोगों को खनिजों के प्रकार। अब खनिजों के प्राप्त होने के कौन कौन से स्थान है, खनिज कहां कहां हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला नंबर है आग्नेय चट्टान एवं कायांतरित चट्टान। इन चट्टानों में हमको जस्ता, तांबा और सीसा मिलता है, जिसको हम देखो ये शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं, इनको हम मशीनों के द्वारा परिष्कृत करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसमें से निकालते हैं। तो जस्ता और तांबा और सीसा को निकालने के लिए हमारे लिए सबसे उपयोगी है आग्नेय चट्टान एवं कायांतरित चट्टान। दूसरे नंबर पर है अवसादी चट्टान, जिसमें हम कोयला, लोहा और निकिल, लौह धातु और खनिज ऊर्जा के रूप में हम कहें प्राकृतिक या कह लीजिए कि ऊर्जा शक्ति के रूप में हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, इनको प्राप्त करते हैं। अब जैसे कोयला के बारे में हम ले लें, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कोयला ज्यादा पाया जाता है। और कोयला जो है यह एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, जो अवसादी चट्टानों में यह मिलता है। और यह एक लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के आधार पर कोयला या लोहा या निकिल बनता है, और जिसका प्रयोग हम अपने साजो सामान को बनाने के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब लोहा जैसे है, कोयला जैसे है, कोयले का प्रयोग हमने पहले बताया आपको, रेलवे को चलाने में भी काम करते थे। आज पेट्रोलियम पदार्थ आ गए और बिजली ऊर्जा का उत्पादन होने लगा, तो हम अन्य उनका भी उपयोग करने लगे। लेकिन आज भी वर्तमान समय में हम कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं, घरों में भोजन बनाते हैं, और अन्य कोई चीजें होती हैं जिसमें हमें ऊर्जा का उपयोग होता है, वहां भी हम कोयले का प्रयोग करते हैं। लोहा आप लोग जानते ही हैं, लोहा एक ऐसा खनिज तत्व है जो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें लोहे का प्रयोग न हो। तो चाहे वो बिजली का उपकरण बनाना हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाना हो, चाहे सुई बनाना हो, चाहे कोई घर में आप सरिया जो लगता है लोहे की वह बनाना हो, तो सब में लोहे का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आते हैं नंबर 3, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से तथा घुलनशील तत्व के अपर्दन से बॉक्साइट प्राप्त होता है। जैसे देखिए सबसे मेन चीज होता है कि हमारी पृथ्वी तमाम रासायनिक या खनिज पदार्थों से भरी हुई है, जिसमें हवा, जल आदि का जब हमारी पृथ्वी के भूपरपट्टी या मिट्टी या जो उसके खनिज तत्व हैं उनसे जब इनका संपर्क होता है तो जो उनकी रासायनिक क्रिया होती है ना कोई तत्व बनता है, उसका निर्माण होता है। तो जैसे धरातली चट्टानों के जैसे तमाम पहाड़ है, पर्वत है, सब कुछ है हमारे देश में, विश्व में भी है। तो हर पहाड़ों पर जब जल गिरता है, हवाओं का संपर्क होता है, तो उसमें अपघटन होता है, टूटता है। टूटने के बाद जो उसमें दरारें पड़ती हैं, तो जब उसमें जल जाता है या उसमें गर्मी का प्रवेश होता है या हवाओं का प्रवेश होता है, तो वहां रासायनिक क्रिया होती है और उसका विखंडन होता है। विखंडन के रूप में भी तमाम प्रकार के हमारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद महासागरीय घुलनशील रूप में, महासागर के तल में, समुद्र में भी आज भी लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम या आप कह लीजिए प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ
पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो, चाहे पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र हो, चाहे पृथ्वी का बाह्य क्षेत्र हो, हर जगह खनिज तत्व पाए जाते हैं। केवल हमको उनको निकाल करके उनको परिष्कृत रूप देना होता है, शुद्धतम रूप देना होता है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज कहाँ हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। हमने एक डायग्राम बनाया, लौह धातु। सबसे ज्यादा उड़ीसा में लौह धातु पाई जाती है, जिसका प्रतिशत है 33%। 33% लोहा जो है वो कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा जो है लौह धातु के रूप में सबसे धनी राज्य है। इसके बाद आप देखिए 28% झारखंड में मिलता है। झारखंड कभी बिहार का एक भाग था, पहले बिहार को ही कहा जाता था झारखंड, लेकिन बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया 2001 में, उसको अलग राज्य बना दिया गया। तो सबसे ज्यादा लोहा जो है इस समय झारखंड में भी पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। वह छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का भाग था, लेकिन जब झारखंड को अलग किया गया 2001 में, उसी समय जो है छत्तीसगढ़ को भी अलग किया गया। यहाँ भी लोहा जो है 19% पाया जाता है। झारखंड में 28% और छत्तीसगढ़ में 19% पाया जाता है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 11% पाया जाता है और शेष जो है अन्य अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इस तरह से लौह धातु सबसे ज्यादा, कोई पूछा जाए आपको परीक्षा में, सबसे ज्यादा लौह धातु कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। उसी तरह से हमने मैग्नीज के बारे में भी आपको बता दिया डायग्राम के माध्यम से कि सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है उड़ीसा में, जहां उसका भाग है 25%। 25% मैग्नीज जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, जहां 22% पाया जाता है। 24% मैग्नीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर 29% अन्य राज्यों में। अन्य राज्य का मतलब तात्पर्य है बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में भी मैग्नीज का जो भी 1%, 2%, 5% करके भाग पाया जाता है। तीसरे नंबर पर है तांबा। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा बिजली को प्रभावित करने में लगता है। इस तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, जिसका 48.48% तांबा राजस्थान में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। 29% पूरे उत्पादन का 29% भाग जो मध्य प्रदेश से तांबा मिलता है। 7.7 अन्य प्रदेशों में पाया जाता है। इसके बाद 16% जो है झारखंड में तांबा पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम खनिज तत्व तथा ऊर्जा संसाधन के रूप में, मतलब खनिज क्या है, उसका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किन राज्यों में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस पाठ में कुछ भी समझ में न आया, कुछ जो भी शब्द, जो चीज न समझ में आई हो, वह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम उसको पुनः समझाने का प्रयास आपको करेंगे। धन्यवाद।